नमस्ते मित्रों, मैं श्रवण कुमार। आपके सामने ये पुस्तिका है जिसपे टाइटल आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, ये कहते हैं कि जो एक कथा चलाई गई है उत्तरकांड के द्वारा। पहली बात तो यह है कि उत्तरकांड वाल्मीकि जी द्वारा लिखा हुआ है ही नहीं। और दूसरी बात क्या है कि पुस्तक में कह रहे हैं मेरा एक अन्य लेख इसी विषय पर है कि उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण का अंश नहीं है। और दूसरे क्या लिखा है, शूद्र परमेश्वर की भक्ति ना करे, ऐसा कहीं भी नहीं है, किसी भी शास्त्र में नहीं है। बल्कि इसके विरुद्ध वेद में क्या आया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण, संकर को भी भगवान की आराधना करने की आज्ञा है। अधिकार नहीं, आज्ञा है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 53 मंत्र 4 और मंत्र 5 में इसी के आगे परमेश्वर पूर्व भाग में तो आदेश देते हैं कि शरीरधारी और जो भी यज्ञ की भावना से युक्त हैं ऐसे पंचजन मेरे उद्देश्य यज्ञ को किया करें। लेकिन दूसरे भाग में यज्ञ करने वाले ये आशा रखते हैं कि भगवान की कृपा से हमारी वाणी वाचिक पाप से और हमारा मन मानसिक पाप से बचाए। ये वेद के वचन हैं। तो अब ये कहते हैं, इस पर थोड़ी सी टिप्पणी है कि भाई इसका क्या सेंस है, क्या अर्थ है, क्या तर्क है कि जब ईश्वर के अधीन जीवन मरण है, जैसा कि पौराणिक वगैरह कहते हैं, तो कर्म कर रहा है। अगर पाप कर्म मानते हैं आप, तपस्या करना पाप कर्म है क्या? अगर शूद्र द्वारा पाप कर्म मानते हैं तो ये आपका मन गढ़ंत है। तो किसी और के करने का परिणाम, दुष्परिणाम, सुपरिणाम किसी और को क्यों मिलेगा? अगर वो गलत कर रहा था तो ईश्वर दंड उसे देता ना, ब्राह्मण के बालक कैसे मर जाएगा? दूसरे उत्तरकांड में ये दिया है, उधर उसका गला काटा शंभू का, उधर बालक जीवित हो उठा। धूर्तता के अलावा क्या है ये? तो ऐसे वैमनस्य फैलाने वाले असत्यों से समाज को जगाइए, ऐसी पुस्तकें मंगाइए, वितरित करिए। 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 रुपए की किताबें हैं। हम बहुत सारा पैसा यूं ही बर्बाद कर देते हैं, उसको अच्छे कामों में लगाएं। और समय भी हमारा टीवी और मोबाइल में बहुत चला जाता है, उसको बचाएं और समाज को बचाएं, राष्ट्र को बचाएं। ये हमारा कर्तव्य भी है और अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन तो करें।